नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ शीला और हम पढ़ रहे थे अध्याय एक संख्या पद्धति। पिछले क्लासेस में हमने उदाहरण 2 कर लिया था और आज हम प्रश्नावली 1.1 करेंगे। तो फिर इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न कहता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? शून्य, शून्य माने कि 0। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हो और q डज नॉट इक्वल टू यानी 0 के बराबर ना हो। यानी कि ये परिमेय संख्या की ये परिभाषा यहाँ पे इन्होंने लिख दी है। ठीक है, p बट्टा q के रूप में हो और जहां p और q पूर्णांक ना हो, मतलब p और q के बटा रूप में और q हमारा 0 ना हो। तो कह रहे शून्य एक परिमेय संख्या है, तो शून्य यानी 0, तो 0 के नीचे कुछ नहीं है तो हम x लिख सकते हैं, यानी 0 को 0 बटा 1 लिख सकते हैं, 0 को 0 बटा 5 लिख सकते हैं, 0 को 0 बटा 6 लिख सकते हैं, 0 बटा 100 लिख सकते हैं। उत्तर हमारा क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो यानी कि 0 को हम 0 बटा 1 के रूप में, 0 बटा 5 के रूप में, इन सभी के रूपों में, यानी जो p बटा q के रूप में है, जहां पे p हमारा क्या हो? 0 हो और जो हर हो हमारा कोई भी संख्या हो, जैसे 1, 5, 6, -100 है ना, 100 कोई भी संख्या हो सकती है। यानी कि 0 को हम p परिमेय p बटा q के रूप में ले सकते हैं, जहां p हमारा 0 और q हमारा, मान लीजिए हमारे 1 ले लिया, तो p और q दोनों हमारे क्या हो गए? ये दोनों हमारे पूर्णांक हो गए और q भी हमारा 0 नहीं है, तो इसलिए 0 एक परिमेय संख्या है। तो हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। तो 0 को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। और अगर इसको हमें लिखना हो, किस तरह से लिखेंगे? तो 0 बटा 1 के रूप में लिख सकते हैं, 0 बटा 2, 0 बटा 3 आदि। हम लोग इस तरह से 0 को लिख सकते हैं। सिंपल था ना, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आता है। प्रश्न 2 हमारा कहता है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितने परिमेय संख्या ज्ञात करनी है हमें? 6। तो पीछे उदाहरण में हमने देखा था कि इसे हम 2 मेथड से निकाल सकते हैं। तो हम उनमें से जो सेकंड मेथड हमने लिया था, उस मेथड से हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हमने ये एक संख्या रेखा ले ली। हमने क्या ले ली? हमने एक संख्या रेखा ले ली। अब इस संख्या रेखा में हमें 3 और 4 के बीच में कुल 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है, यानी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। चूंकि 6 निकालनी है तो 6 में 1 हम जोड़ देंगे। कितना आ गया हमारा? 7 आ गया। यानी 3 को 3 बटा 1 भी लिख सकते हैं और 4 को 4 बटा 1 भी लिख सकते हैं। तो यानी कि 3 बटा 1 है, यानी 1 को है और इसके हर को हमको 7 बनाना है, यानी ऊपर नीचे दोनों 7 से गुणा कर देंगे, तो ये 7 त्रिक 21 आ जाएगा हमारा। और वहीं 4 बटा 1 है, इसको भी हमें हर को 7 बनाना है, यानी ऊपर नीचे 7 से गुणा कर देंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा हमारा। यानी कि अब इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं? 21 बट्टे 7, और 4 बट्टा 1 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 28 बट्टे 7, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, यानी कि अब 21 बट्टे 7 और 28 बट्टे 7 के बीच की हमें 6 परिमेय संख्याएं बतानी है। तो 21 के बाद क्या आएगा? 22 बट्टे 7, 23 बट्टे 7, 24 बट्टे 7, 25 बट्टे 7, 26 बट्टे 7 और 27 बट्टे 7। तो इस तरह से 3 और 4 के बीच में 5, 22 बट्टे 7, 23 बट्टे 7, 24 बट्टे 7, 25 बट्टे 7, 26 बट्टे 7 और 27 बट्टे 7, ये पूरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये पूरी 6 परिमेय संख्याएं हमारी, इन 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं हमारी इस तरह से निकल गई। आप दूसरा मेथड भी फॉलो कर सकते हैं, पर ये मेथड बहुत ही सिंपल होता है, इसलिए हमने इस मेथड से सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आता है। प्रश्न 3 हमारा कहता है कि 3 बट्टे 5 और 4 बट्टे 5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत ही सिंपल है, ये भी हम उसी मेथड से, जो भी हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 2 किया था, उसी मेथड से इसे भी हम करते हैं। तो हमने सबसे पहले एक संख्या रेखा बना ली। ठीक है, क्या बना ली? संख्या रेखा। अब हमें 3 बट्टे 5 और 4 बट्टे 5 के बीच में कुल 5, यानी 1, 2, 3, 4 और 5 परिमेय संख्या निकालनी है। चूंकि 5 निकालनी है तो 5 में हमने एक जोड़ दिया, कितना आ गया हमारा? 6 आ गया। कितना आ गया हमारा? 6 आ गया। अब चूंकि 3 बट्टे 5 है तो 3 बट्टे 5 को हमने क्या करना है? यहाँ पे ये जो 6 आया है, इस 6 को ऊपर नीचे दोनों से गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा फिर? यहाँ 6 त्रिक 18 और 6 पचे
30 हो जाएगा हमारा, यानी 18/30। यानी 3/5 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18/30 लिख सकते हैं। उसी तरह से 4/5, चूंकि 6 प्लस आया था तो 6 को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 6 चुआ का 24 और 6 पंचे 30, कितना आ गया 24/30। यानी 4/5 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 24/30। अब ये भी चूंकि 3/5 और 4/5 दोनों के हर यहाँ भी समान थे, लेकिन ऊपर के जो हर थे, ऊपर की जो हमारी अंश था वो दोनों ही बहुत ही कम थी, यानी इसमें डिफरेंस हमारा एक ही था, 3 और 4 तुरंत आ गया था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नीचे के हर 3 है और ऊपर जो अंश है हमारा ये 18 है और ये 24 है, यानी कि इसमें आसानी से अब हम निकाल सकते हैं। नीचे 30 दोनों बराबर हो गया, ये 18 था ही, 18 के बाद ये हो गया हमारा 19/30, ठीक है। 19 के बाद आ गया 20/30, फिर 21/30, 22/30 और ये हो गया हमारा 23/30 और 24/30 ये वाला हो गया। तो यानी इस तरह से 3/5 और 4/5 के बीच में कौन कौन सी परिमेय संख्या हो गई हमारी, 19/30, 20/30, 21/30, ठीक है, 22/30 और 23/30। ये पांचों परिमेय संख्याएं 3/5 और 4/5 के बीच की है। आप इसे दूसरे वाले मेथड से भी कर सकते हैं, सिंपल है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 आता है। प्रश्न 4 हमारा कहता है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, हमें यानी सही बताना है या फिर गलत, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला बोलता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या यानी कि जो एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 करते करते अनंत तक, ये हमारी क्या होती है, ये हमारी प्राकृत संख्या होती हैं। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जो 0 से शुरू होती हैं, यानी 0 1 2 3 ऐसे करते करते अनंत तक। तो कह रहे प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है। तो देखो एक जो है वो प्राकृत भी है और एक हमारा पूर्ण भी है, दो प्राकृत भी है दो पूर्ण भी है, यानी जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं वो सभी क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। तो इसलिए ये जो कथन कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हाँ होती है, तो यानी कि उत्तर हमारा यहाँ पे सत्य आएगा। ठीक है, सेकंड बोलता है कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक माने पूर्णांक क्या होती है परिभाषा, जो 0 1 2 3 है ना, -1 -2 -3, ये भी सभी क्या है, हमारे पूर्णांक है। तो कह रहे ये सभी पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या है। पूर्ण का मतलब जो 0 शुरू होती है, 0 1 2 3 है ना, या अनंत तक जाती है। तो आप देख सकते हैं कि -1 तो पूर्णांक है लेकिन -1 पूर्ण संख्या नहीं है, -2 पूर्णांक है लेकिन -2 पूर्ण संख्या नहीं है। तो प्रश्न बोलता है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो गलत है, यानी कि असत्य, हर एक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, तीसरा बोलता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या यानी जो p/q के रूप में है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण यानी कि जो 0 से शुरू होती हो, 0 1 2 3 ऐसे अनंत तक जो जाए, यानी जो p/q के रूप में हो। जैसे मान लो हमने 3/5 ले लिया, तो क्या 3/5 हमारा पूर्ण संख्या है, हाँ ये पूर्ण संख्या बिल्कुल नहीं है, तो यानी कि ये कथन भी हमारा गलत है, यानी कि असत्य है। तो फिर इस तरह से हमारा प्रश्नावली, इस तरह से हमारा जो प्रश्नावली 1.1 था पूरा हुआ। आज के लिए बस इतना ही, अगले हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।